हाय, कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है कि आपका स्वास्थ्य सही होगा। तो एक न्यूज़ आया था, एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कि गवर्नमेंट ने 95,692 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। किस लिए? मनरेगा को बीवी जी राम जी में शिफ्ट करने के लिए, ताकि रूरल एम्प्लॉयमेंट सेफ रह सके, ताकि गांव के लोगों को और रोजगार मिल सके, उनकी लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन किया जा सके। ये बात क्या है? इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि बीबी जी राम जी है क्या, और मनरेगा से इसको इधर क्यों शिफ्ट किया गया है, अंदर क्या इम्प्रूव किया गया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो बजट एलोकेट किया गया है इतने रुपीस का, 95,692 करोड़ रुपीस का, क्या ये बजट का पूरा फायदा आम जनता उठा सकेंगे? बात करेंगे इस रिपोर्ट में। तो बीवी जी राम जी है आया है, मतलब नया प्लानिंग, नया बिल लॉन्च किया गया है मनरेगा का नाम बदलकर, जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। पहले जो मनरेगा का जो फुल फॉर्म था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। ठीक है, इसके इसके अंडर क्या क्या काम होता था ये देखिए, पता चल जाएगा आपको। पहले बात करते हैं मनरेगा है क्या। मनरेगा लॉन्च हुआ था 2005 में। गारंटी दिया जाता था कि 100 दिन का काम दिया जाता था लोगों को। कौन सा लोगों को? गांव के लोगों को। रूरल एम्प्लॉयमेंट आता था। ठीक है, गांव इस शहर वाले लोगों के लिए नहीं है, गांव के लोगों के लिए दिया जाता था, और 100 दिन के लिए काम दिया जाता था, मतलब कि फिक्स होता था ये। और इसमें क्या होता था, पौंड, तालाब तालाब अगर बन रहा है तो इस मतलब इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगर रोड बन रहा है तो आएंगे, अगर ब्रिज बन रहा है तो आएंगे। तो मनरेगा में ऐसे होता था, और 100 दिन के बेसिस पे इनको सैलरी भी दिया जाता था। ये देखिए, इस फिगर को देखिए, ये क्या बन रहा है भाई? ये रोड बन रहा है, तो रोड में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं वुमेन। मनरेगा में होता था, और सेम टू सेम अभी भी जी राम जी बिल में यही होगा काम, बस कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है। उस इम्प्रूवमेंट में बात करेंगे क्या है। पहले डिमांड ड्रिवन स्कीम होता था। पहले जो मनरेगा चलता था डिमांड ड्रिवन स्कीम के बेसिस पर, मतलब कि गांव के लोग आते थे मुखिया के पास, ग्राम पंचायत के पास आते थे, बोलते थे कि मेरे को काम चाहिए, काम नहीं है, ताकि मेरे पास पैसा आए, ताकि अपने बच्चों को शिक्षा दे सके, अपनी जिंदगी जी सके। तो एक से सिंगल सिंगल पर्सन जाते थे तो मुखिया भगा देता था कि नहीं अभी काम नहीं है, लेकिन वो सभी लोग इकट्ठा होकर जाते थे, तो उनको फिर प्लान तैयार करना पड़ता था कि प्लानिंग क्या रखें। तब फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे कि हाँ चलो यहाँ रोड बनवा देते हैं, यहाँ पॉन्ड पॉन्ड डिगिंग करवा देते हैं, ताकि लोगों को रोजगार मिल जाए। ऐसा होता था। एक मिनट रुकिएगा। हम्म। तो मतलब डिमांड के बेसिस पे होता था कि लोग आते थे, तब मुखिया प्लान तैयार करता था, तब ग्राम पंचायत एक प्रोजेक्ट लाते थे। लेकिन जी राम जी बिल में ऐसा नहीं है। उसमें क्या बदलाव लाया गया है, बताता हूँ। उसमें उसमें ये लाया गया है कि सप्लाई ड्रिवन स्कीम है, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है ना, तो उसमें सप्लाई ड्रिवन स्कीम है, मतलब कि सरकार आगे से प्लान प्रोजेक्ट तैयार रखेगी, और ये भी आइडेंटिफाई करेगा कितना लोगों की जरूरत है, उसी के बेसिस पे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो पहले से तैयार रहेगा प्लान, ये नहीं कि लोग जाएंगे तब प्लान तैयार किया जाएगा। नहीं, पहले से प्लान तैयार रहेगा, उनको कंटिन्यूअस वर्क मिलते रहेगा। तो ये चेंज किया गया है, जिससे इन लोगों को फायदा हो, कभी भी रोजगार की लैकनेस फील ना कर पाए। तो बीवी जी राम जी की बात करते हैं, तब मनरेगा को रिप्लेस करके लाया गया था ये।
और इनका मेन मकसद था जी राम जी का कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस करना, रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार को सुरक्षित करना एंड लाइवलीहुड को सिक्योर करना है कि जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं उनमें कोई कमी ना आए, बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बेसिक सोर्स ऑफ इनकम मिलना चाहिए उनको। मेजर फीचर्स की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एट इंक्रीज फ्रॉम 100 डेज टू 125 डेज। पहले मनरेगा में 100 दिन का था, अभी 100 दिन से 125 दिन कर दिया गया है। वही था डिमांड ड्रिवन को सप्लाई ड्रिवन स्कीम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया। थर्ड पॉइंट है कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जितना भी पैसा है ना ये आधा से ज्यादा सेंटर देगी और कुछ स्टेट देंगे। जैसे फंडिंग पैटर्न देख लेते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, इस सब स्टेट में 90% पैसा कौन देगा? सरकार देगी, मतलब केंद्रीय सरकार, और 10% राज्य सरकार। और अदर स्टेट में बिहार, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में 60 देगी, 60% सरकार और 40% राज्य सरकार। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात करें अगर एलिजिबल वर्कर्स हैं उनको काम नहीं मिला टाइम के बेसिस पर तो स्टेट गवर्नमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब कंपनसेशन फाइन और कंपनसेशन देगी। मतलब एलिजिबल है और उनको काम नहीं मिला तो स्टेट गवर्नमेंट उनको मुआवजा देंगे, सिंपल अर्थ में यही बात है। और ये प्लानिंग विकसित ग्राम पंचायत प्लान के अंतर्गत तैयार किया जाएगा इससे बीजीपीपी प्रोग्राम के तहत। अगर बात करता हूँ नॉर्मेटिव एलोकेशन के फंड कैसे कैसे एलोकेट किया जाएगा तो पंचायत कैटेगरी के बेसिस पर होगा कि कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, किस गांव में, किस जिला में, किस राज्य में डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पुल बन रहे हैं, कहाँ रोड बन रहा है, कहाँ स्कूल बन रहा है या तालाब डिगिंग हो रहा है, तब उसी बेसिस पर उनको पैसा दिया जाएगा। और इस सब चीज को मॉनिटर करने के लिए काउंसिल बैठेगा और ये काउंसिल नाम है सेंट्रल एंड स्टेट ग्रामीण रोजगार ग्रांटी काउंसिल, जो हर चीज को मॉनिटर करेगी कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ काम पेपर पर हो रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पेपर पर शो कर देते हैं कि यहाँ स्कूल बन गया, यहाँ ब्रिज बन गया, और ग्राउंड लेवल पर जाते हैं चेक करने के लिए तो कुछ बना ही नहीं रहता है। तो एक चैलेंज है तो शायद मनरेगा में इस चीज को फेस किया जा रहा था। एडवांटेज की बात करें तो इस जी राम जी बिल में, जी राम जी स्कीम के तहत क्या एडवांटेज होगा? मोर एम्प्लॉयमेंट डेज, ज्यादा रोजगार मिल पाएगा, बेटर प्लानिंग रहेगा कि पीपल्स की रोजगार की लैकनेस शो नहीं करना पड़ेगा इनको, अच्छा खासा सैलरी दिया जाएगा लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जाएगा मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। बहुत बेहतर चीज है मॉनिटरिंग। काम बोल देंगे जाकर करो और लोग काम कर ही नहीं रहे और ऐसे झूठों को पैसे ले रहे हैं तो एक डेवलपमेंट में एक बाधा आ जाती है। चैलेंज की बात करूं चैलेंज की बात करूं तो जो डिमांड ड्रिवन नेचर है वो रिड्यूस होगा और लोगों के बेसिस पर काम नहीं मिलेगा, काम के बेसिस पर लोगों को बुलाया जाएगा, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा कि लोगों को इंतजार ना करना पड़े। हाई फाइनेंशियल बर्डन जो स्टेट पर बढ़ जाते थे चैलेंज की वजह से, करप्शन की वजह से, वो कम होंगे इसमें इम्प्लीमेंटेशन इश्यू होगा कंक्लूजन की बात करें तो वीवी जी राम जी इसका मकसद है क्या? रूरल एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रेंथन करना, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग को इंप्रूव करना। अब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होता है? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब वही स्टेट मतलब सेंटर है, तो सेंटर ने बोला कि डेवलपमेंट ऐसे ऐसे करना है तो राज्य सरकार को ऑर्डर देगी, राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसको ऑर्डर देगी? डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट
गांव में सप्लाई करेगा, इसे प्लानिंग को बताएगा ग्राउंड लेवल पर जिससे वर्क हो सके, तो इम्प्रूव, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग कहते हैं इसे। रूरल डेवलपमेंट को इंक्लूसिव बनाना है, सबका साथ सबका विकास के साथ चलना है इसमें। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बेबी जी राम जी रिप्लेस मनरेगा। आपको क्या लगता है कि ये सारा पैसा जन तक पर जा पाएगा या कोई और लेगा? थैंक यू सो मच।